अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, मुल्क में सियासी हलचल होनी चाहिए और हम हमेशा ये कहते हैं कि ऑपोजिशन में जो भी पार्टी हो उसे हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। आवाम के मुफाद के लिए अगर हुकूमत काम नहीं कर रही तो ऑपोजिशन का काम है कि हुकूमत को पुश करे या उस पर प्रेशराइज, हुकूमत को प्रेशराइज करे, उस पर प्रेशर डाले। और ये काम असम्बलीज़ में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जलसे जुलूसों में हो तो भी ठीक है, लेकिन मुल्क के रेपुटेशन के एमा पर नहीं, मुल्क के किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के एमा पर नहीं। इस वक्त 8 फरवरी को, जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। और कज़ाफ़ी स्टेडियम क्या स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना दिया गया, क्या खूबसूरत तरीके से बहुत ही कम वक्त में पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने उस स्टेडियम को आलीशान और ज़बरदस्त बना दिया, जिसकी ओपनिंग भी इसी मैच के साथ होगी, जहाँ पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का खेला जाएगा। एक बहुत बड़ा इवेंट, क्रिकेट और इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा और बहुत से ममालिक, ख़ासतौर पर इंडिया, उस पर नज़र रखेंगे। ऐसे में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे की इजाज़त मांगे तो कैसा रहेगा? उसी दिन एंड उसी टाइम मीनार पाकिस्तान, उसी शहर में पीटीआई कहे हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए, तो क्या हुकूमत को इजाज़त दे देनी चाहिए या पीटीआई ने अपना मकसद बना लिया है कि मुल्क में कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हो तो हम जलसा, प्रोटेस्ट और रैली की इजाज़त मांग के उस इवेंट का मज़ा ख़राब करने की कोशिश करेंगे? ये सब कुछ इत्तफाकिया है, ये जानबूझकर किया जाता है। इस पर लाहौरी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाएं। जैसे कि हमने जिक्र किया कि पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो 8 फरवरी को परमिशन मांग रहे हैं कि उन्हें यादगार यानी कि मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी लाहौर में है और हर दफ़ा ये देखा गया है कि जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट या कुछ इस तरह की हैपनिंग पाकिस्तान में होना होती है, उस दिन पीटीआई की तरफ से या धरने की या मार्च की या जलसे की कॉल दी जाती है कि हमने अपना जलसा, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रखनी है। इस पर आवाम क्या कहती है, आवाम का क्या कहना है, वो आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, पीटीआई की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि हमें 8 फरवरी को जलसे की इजाज़त दी जाए। ये हमेशा धरना, प्रोटेस्ट और जलसे की कॉल उसी दिन क्यों होती है जब मुल्क में कोई और बड़ा इवेंट होना होता है? 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के जो मैचेस यहाँ पर होने हैं, एक बड़ी टीम है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान भी, इंटरनेशनल तर्ज का ये मैच होगा, ऑल्दो ये पीसीबी करा रही है, लेकिन क्या आपके ख्याल में ये ठीक है? नहीं, वो इसलिए कि हमारे मुल्क के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक बाहर से टीम आ रही है वैसे भी, तो हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको लुटवाना है। अभी ये आगे मुल्क के हालात आपको पता है कैसे चल रहे हैं, कारोबार आगे नहीं है। जब कारोबार थोड़ा सा चलने लगता है, कभी फलानी कॉल हो गई, कभी ढिमकानी कॉल हो गई है, क्या कर रहे हैं ये? या तो काम करने दे, हमें काम नहीं करने दे रही है, कॉलों पे कॉलों कर रही है। कोई कुछ करके दिखाए ना क्या कर रहे हैं, जो आते खाने के लिए आ रही है बस। ऐसे नहीं होता। ऐसे आपके ख्याल में पीटीआई का ये गलत इकदाम है? बहुत गलत है, सेल्फिश इकदाम अगर हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन सर हुकूमत को भी आपके ख्याल में क्या इजाज़त दे देनी चाहिए? क्या हुकूमत को कहना चाहिए अच्छा यार जाओ कर लो, करके दिखाओ? अल्टरनेट डेट ले लेना, अल्टरनेट डेट पे करना। वो तो हमने मानना ही नहीं है सर, वो नहीं मानना। असल में इनके एजेंडे ही कुछ और हैं। ये उन एजेंडे अपने आकाओं को खुश करने के लिए हमारे मुल्क को जिसे वो कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे लेके जा रहे हैं। इनके एजेंडे बड़े खतरनाक किस्म के हैं। आपके ख्याल में ये मुल्क के मुफाद में है? नहीं, मुफाद क्या में मुल्क को बचाने के लिए है? क्योंकि मुल्क जब भी कोई क्रिकेट का मैच होता है ना, तो इंडिया की बड़ी कड़ी नज़र होती है हमारे यहाँ पर। अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम की तकमील और जिस तरह से खूबसूरती से वो स्टेडियम मुकम्मल हुआ, इसके बावजूद इंडियन मीडिया फुल शोर मचा रहा है कि इन्होंने तो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं करानी है। ऐसा है कि वो इंडिया वाले वैसे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एंटी काम करते हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं पीटीआई एंटी काम करता है? एंटी है ना, इसलिए तो इंडिया वाले उनको सपोर्ट करते हैं। जो मुल्क का खैर खा होगा ना, उसकी वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। जो मुल्क का, जैसे ये कश्मीर में या दाएं में जो लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं अफगानिस्तान में, ये वो उनको प्रमोट कर रहा है। वो उनके एजेंडे ही कुछ और है। तो इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में कोई हालात सही। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान की मफाद में नहीं? मफाद में नहीं, कभी भी। आप देख लें 2014 से देख लें, पीछे ना जाएँ। 2014 से धरने शुरू किए, चाइना का सदर आया, वो भी वापस चला गया, नहीं पहुंचा। तो ये मुल्क किसका है? पिंडी में श्रीलंका के मैचेस होने थे, टीम को वापस जाना पड़ा। अभी रिसेंट की मिसाल है, शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो तब भी इन्होंने एक पूरा एजेंडा लेकर वो चले और मुल्क के पूरे मुफाद को मुल्क के मुफाद में ये लोग नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? मैच, फिर लोग कहते हैं जी मुल्क की सियासी सूरत हाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैच ज्यादा जरूरी है? नहीं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मगर जो इससे ना गलत तासुब फैलेगा। अगर ये जलसा करते हैं तो वो टीम पे, वो दूसरे मुल्कों पे गलत असर जाएगा कि ये जब भी कोई इस तरह का मौका होता है, कोई ना कोई फसाद खड़ा हो रहा होता है,
कोई ना कोई पीटीआई की लीडरशिप कहेगी गवर्नमेंट तो जानबूझ के हमें इजाजत नहीं दे रही, वो तो चाहते ही नहीं है कि हम अपने हक के लिए बाहर निकलें। नहीं, वो जलसा किसी और शहर में कर लें, इतने शहर हैं पाकिस्तान में कि लाहौर में ही कर लें जलसा। आगे इधर वो रिजक के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पे जलसे होंगे तो वो गलत तासुब जाएगा कि अभी वो जो दूसरी टीम्स आ रही हैं वो भी नहीं आएंगी। वो भी नहीं आएंगे। क्या कह रहे हैं डेट चेंज करिए ना, फिर डेट क्यों चेंज? 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे ना, यौम सियाह मनाना है उन्होंने, अपने हारने का गम मनाना है। कौन सी हारने का? वो कहते हैं जी धांधली हुई थी, धांधली हुई थी। अच्छा, वो 12 में भी तो ये हारे हुए थे, वो तो एस्टेब्लिशमेंट को लेकर आई थी, वो उस वक्त भी हारे हुए थे। उनको बंदा और को मिल नहीं रहा था। कब जीते हैं लाहौर? वो कहते हैं हमारे साथ है जी, मैं लाहौरियों से बात कर रही हूँ और वही कह रहे हैं, कहते हैं जी लाहौर हमारे साथ है और लाहौर ही चाहते हैं कि हम लाहौर ही नहीं चाहते, ये सिर्फ बस छोड़ने में जो भी हो रहा है आपको ही पता है, सब हमें भी पता है सारा कुछ। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप मेरे से बात करें, आप बात करें। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपने जो सवाल किया था वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं? कौन सा? जो आपने सबसे पहले आपने रिपीट किया था। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि 8 फरवरी को पीटीआई जलसा करना चाह रही है जी। 8 फरवरी को ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जी लाहौर में जी। एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हो रहा है, आपको पता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स टीम के अलग होते हैं, वहीं पर अगर जलसे की इजाजत भी दे दी जाए तो किस तरह से मैनेज? अगर आप देखा जाए तो 2018 में जब मरियम हमारी जो सी वजीर आला है वो निकली थी गली गली के महंगाई का शोर निकालना है, उस वक्त हमारा मैच था, आप याद करें जरा, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का शायद मैच होगा। 2018 में तो महंगाई मार्च की आप बात कर रहे हैं, 2018 में तो वो निकला भी नहीं था। 2018 की बात नहीं कर रहा मैं ये 2020 और 21 में बात कर रहा हूं। तो भाई जो भी पॉलिटिकल पार्टी ये करेगी गलत है। मैं तो बिल्कुल ये कहने नहीं निकली कि नून लीग सही है, मैं तो मुल्क की बात लेकर निकली हूं। अभी इन्होंने ये बात की है कि वो एंटी काम कर रहे हैं, ठीक है, एंटी काम कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ये कौन सा काम सही कर रहे हैं? एक भी काम बता दे जो इन्होंने इस वक्त मुल्क में किया। अच्छा, आपकी ना सारी लॉजिक ही उल्टी है, पता है क्यों? जो आप ना मैं किसी के खिलाफ नहीं कर रही। आप मुझे कह रहे हैं ये गलत है ना, तो ये भी तो गलत है, ये गलत है तो ये भी गलत कर रहे हैं, इन्होंने फला किया था तो वो भी फला कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी नजर में पीटीआई भी गलत, नून लीग भी गलत? मेरी नजर में इस वक्त दोनों ही गलत। आप ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, मान गए। पाकिस्तान सबसे अव्वल होना चाहिए, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज सबसे ऊपर होना चाहिए, वो चाहे नून लीग हो या पीटीआई हो, जो भी गलत करेगा वो गलत है। हाँ जी, ऐसा ही है। अगर आपको ये तासुर जा रहा है ना कि मैं नून लीग की सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। मैं सिर्फ ये दिखाने ये नहीं कह रहे, आपकी बात पे नहीं कह रहा मैं, इन लोगों की बात पे कह रहा हूँ जो ये बात कह रहे हैं। अगर वो शख्स गलत है, ठीक है, तो आप सारी चीज़ों की बात कर रहे हो कि वो जेल में बैठा है, हर चीज़ कर रहा है, ठीक है, वो अकेला क्यों है? फिर मुझे बताएं, अकेला शख्स किससे क्या लड़ेगा? मुझे बताएं, अगर वो जेल में बैठा है, अगर लफ्जी एतबार से खेला जाए ना तो अकेला वही होता है जो गलत होता है, सारे साथ छोड़ जाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी, यहाँ पर एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 2 मिनट की बात, चलें जी, भाग गए ये बुजुर्ग, बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? बुजुर्गो, आप ऑफ एयर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, मैंने कहा आपसे पूछूं, पीटीआई जलसा करना सबका हक है, एहतजाज करना भी हमारा जमहूरी हक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन ऐन उसी वक्त क्यों जब मुल्क में कुछ और हो रहा होता है, जब एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है, जब शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है? इंटरनेशनल मैच पहले भी होते रहे हैं, जब ये जलसा करते रहे हैं उस टाइम पाबंदियाँ नहीं थी। अभी पीटीआई ने जलसा जिधर भी करना हो पाबंदियाँ सबसे पहले 4 दिन पहले पाबंदियाँ लग जाती हैं। क्यों? अब इस पे मैं आपको 9 मई की मिसाल दूंगी ना तो आप नाराज हो जाएंगे। नहीं, 9 मई को एहतजाज के नाम पर किसने कराया? 9 मई किसने कराया? ये बड़ी लंबी किसने कराया? अच्छा, आपके ख्याल में 1 मिनट ठहर जाएं, आपके ख्याल में जलसे की इजाजत दे देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। एक तरफ मैच हो रहा है, सारी पुलिस वहाँ लगी हुई है, सारी सिक्योरिटी वहाँ लगी हुई है, सिक्योरिटी अलग लगी है, उनका अलग काम है, इनका अलग काम है। तो लाहौर बंद कर देते हैं फिर सर, यादगार वाली साइड पे जलसे से बंद हो जाएगा, कजाफी वाली साइड से मैच से बंद हो जाएगा, कारोबार बंद करके बात ये, मेरी बात सुने पहले। जी, जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, इलेक्शन के एंड टाइम पे इंटरनेट बंद कर दिया, सारा कुछ सिस्टम चेंज कर दिया, वो क्यों कर रही है? फिर टॉपिक पे रहते हैं ना, तुम कह रहे हैं आप बड़ी बहस से निकल रही हैं, लेकिन टॉपिक पे रहते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मुल्क में एक इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहा है, पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए क्या उन्हें जलसे की इजाजत देनी चाहिए? इजाजत देनी चाहिए, जलसे की इजाजत उनका हक है। श्रीलंका की टीम की तरह न्यूजीलैंड की टीम भी वापस चली जाएगी? वापस नहीं, शंघाई कॉन्फ्रेंस की तरह जो है ना, वो एक मसला खड़ा हो जाएगा। शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी और पीटीआई वाले बाहर निकल आए थे, पीटीआई वाले बाहर निकलेंगे ना
से इनको इनके सत्यानाश कर देंगे। तो निकले क्यों नहीं? भाग जाते हैं, आवाम पीछे फंस जाती है, खुद भाग जाते हैं, लीडर भाग जाते हैं। वो देख रहे हैं आपने क्या हुआ पीछे, बुला के इस्लामाबाद आगे आप भाग गए, आवाम उधर रुलती रही है। अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं, फिर मुझे ये बताएं कि जब क्या कहते हैं इस्लामाबाद में लोग मरे थे उन वक्त वो कौन थे, मुझे ये बताना है भाई। ये जो अफवाहें है ना, चलाने वाले भी हमारे लीडर ही थे। भाई जिनकी बात आप कर रहे हो ना, एक तो आपने सियासत शुरू कर दी, दूसरा आप अभी इस्लामाबाद के इंसिडेंट की बात, आप अभी इस्लामाबाद इंसिडेंट की बात कर रहे हो। आपके अपने लीडर्स को ही नहीं पता कि वहाँ पर कौन क्या किस वक्त क्या हुआ, क्योंकि वही वाली बात है कि लीडर्स खुद छोड़कर चले जाते हैं। हमारी बेचारी मासूम आवाम जो है ना, जो लीडर्स के साथ पीछे जाते हैं, वो वहाँ पे फंस जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, तो सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैं चाह रही हूँ आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सामने रखें। बहस हो रही है जिसमें कोई हक में बात कर रहा है, कोई खिलाफ बात कर रहा है, हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। ये तो जमहूरी हक है, बिल्कुल सही, मैं आपके साथ ये होना चाहिए, जलसे होने चाहिए। सर एक दिन आगे कर दें, एक दिन पीछे कर लें। हाँ, ये हो सकता है। पीटीआई भी क्यों अड़ जाती है सिर्फ उसी दिन पर जहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम। सिंघाई कॉन्फ्रेंस की दफा जब इन्हें मना किया था, करना चाहिए। हाँ, ये पीटीआई को थोड़ा सियासी शऊर दिखाना चाहिए। असल बात ही है, आप जुमे को कर लें, आप इतवार को कर लें, छुट्टी का दिन है, आप इतवार को मनाएं अपना जश्न, पूरे सड़कों पर निकालें रैलियां। ऐसे ही है, जिस दिन मैच है और एक अच्छी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टीम के साथ मैच है, आपने उसी दिन रेड क्यों डालनी? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा वक्फा हो जाना चाहिए, जिद नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक अच्छी खासी बहस हो गई जिसमें लोग हक में और ख़िलाफ़ भी बात कर रहे थे। मेरा पॉइंट यहाँ पर सिर्फ ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का इमेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी लीडरशिप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और अगर आपके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप अपनी सियासत को भी ऊपर रखिए, अपने लीडर्स को भी ऊपर रखिए, फिर आपका जो दिल करता है वो करिए, फिर आप अपने आप को पाकिस्तानी मत करिए। क्योंकि अगर यहाँ इस पाकिस्तान में कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसकी दुनिया की उस पर नज़र है, ख़ास तौर पर इंडिया उस पर नज़र रख के बैठा हुआ है, तो आप ना तो रिस्क ले सकते हैं उस इवेंट को ख़राब होने का, ना ही आप रिस्क ले सकते हैं उस इवेंट की सिक्योरिटी का। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंटरनेशनल इमेज की बात आती है तो ये सिर्फ एक मैच नहीं है, अभी कुछ ही दिन बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू हो जाएगी। तो ये 8 फरवरी का जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, ये एक टोन सेट करेगा कि हम किस तरह से इस बड़े और मेगा इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। तो समझदार लोग यही कह रहे हैं कि पीटीआई को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, एक आधे दिन आगे पीछे कर लें और फिर देखें कि गवर्नमेंट इजाज़त देती है या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पीटीआई के जलसे की एप्लीकेशन, उनकी डिमांड और पाकिस्तान में होने वाले एक बहुत बड़े इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी 8 फरवरी को ही है। पीटीआई वाले कह रहे हैं जी हुकूमत हर डरमी दिखा रही है और जानबूझकर हमें इजाज़त नहीं दे रही। तो इस पर मैं आवाम के पास निकली हूँ कि क्या वाकई में इनको 8 फरवरी को जलसा करने की इजाज़त भी दे देनी चाहिए और उस तरफ मैच भी हैंडल हो जाना चाहिए। आवाम इस पर क्या कह रही है आपके सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत। अभी आपने मेरी गुफ्तगू सुनी सारी, पीटीआई वाले जलसा करना चाह रहे हैं 8 फरवरी को। तो ये तो हमारे मुल्क में जब भी कोई इवेंट आता है ना, तो ये जमात ऐसे ही करती है, जो इसको करना नहीं चाहिए। सर, ये इत्तफाकिया हो जाता है या जानबूझ के करते हैं? जानबूझ के। आप मीडिया को भी पता है कि ये अब जानबूझ के करते हैं, जो भी करते हैं ना, ये जानबूझ के करते हैं। ये मतलब इनकी प्लानिंग होती है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई भी चीज़ इवेंट आता है ना, अब ये खेल का इवेंट हमारा बहुत बड़ा इवेंट है, तो वो बेसिकली अब चाहे आप काट देना, लेकिन ये है वो मतलब भाई इनको इतनी समझ आया कि भी हमने जाके मुल्क के हालात ऐसे हैं कि सियासी तौर पे हमें बड़ी ज़रूरत है। हमने यौम सियाह मनाना है, 8 फरवरी है, तो आपके ख्याल में क्या करने देना चाहिए? अगर अवाम इनके साथ नहीं है तो क्या ही कर लेंगे ये जलसा करके, और अगर है नहीं, इनको करना चाहिए ही नहीं। करना चाहिए, को परमिशन नहीं देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। पहले ही कारोबारी हालात इतने ख़राब हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है, दुकानें बिल्कुल फ्री हैं, तोड़ फोड़ वैसे हो रही है, हालात पहले ही नहीं है। अगर ये जलसे के साथ में करेंगे तो जो लोग थोड़ा बहुत कमा रहे हैं वो भी नहीं घर लेके जा सकेंगे, क्योंकि किस शहर में कहीं पे भी जलसा या प्रोटेस्ट होता है ना, तो पूरा शहर वो सारा शहर जो है ना एक बार दरम बरम हो जाता है, सारा निज़ाम रुक जाता है और हुकूमत को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और नुकसान हमारी तरफ से जाना है, हमारे फंड में से ही जाना है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत सही कर रही है इजाज़त जी, एहतजाज नहीं होना चाहिए।
कोई वजह हो एहतजाज की तो समझ में आता है। वजह तो उनके पास है, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, वो कहते हैं जी हम जीते थे, हमें हरा दिया। वो फजूल वजह है ना, वो फजूल वजह। आपके ख्याल में लॉजिकल वजह नहीं है? चुप करके बैठे ये, हमें इवेंट एंजॉय करने दे पाकिस्तान। अच्छा सर, पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल इमेज जाता है, ये सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, इंडिया ख़ास तौर पे नज़र रखे हुए होता है जब भी यहाँ पर कोई क्रिकेट का इवेंट होता है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह रहम करे, कोई रिस्क पर आ गया ये, तो पूरे का पूरा इमेज जो है, जो इतने सालों से हम बिल्ड कर रहे हैं, वो तो ख़राब हो जाएगा। जी वो पहले ही बहाना ढूंढते हैं कि कोई मौका मिले पाकिस्तान को बदनाम करने का। ये तो वर्ल्ड में बात जानी है ना कि पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट था और देखिए क्या हालात हो गए हैं। सियासी तौर पे क्या ये सारी बात है ना, ये सारा पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। पहले ही हमें वो अपने मुल्कों में आने की इजाज़त नहीं मिलती, कई वीज़े लगवाने मुश्किल हो जाते हैं। इंडिया तो पहले ही हमारे खिलाफ है वो, तो उनको और मौका मिल जाएगा। मैं बात ये बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? क्या ख्याल है आपको, पीटीआई को इजाज़त मिल जानी चाहिए जलसे की, या पीटीआई खामखा तमाशा लगाना चाहिए? मैं एक बात बताऊँ आपको, 50 साल उम्र हो गई है मेरी, मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, मेरा किसी सियासत से तल्लुक़ नहीं है। ठीक है। मुल्क जब तरक्की की तरफ जाता है ना, तो ये जो लोग होते हैं ना, मुल्क का माहौल ख़राब कर देते हैं, उसमें अवाम का और मुल्क का, अवाम का नुकसान ज़्यादा होता है। ठीक है। और मैंने अपनी लाइफ में ना नून लीग से मेरा तल्लुक़ कोई नहीं है, मगर अवाम खुशहाल, मुल्क तरक्की में जब हुई है ना, तो नून लीग ने ही की है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं काम का पहिया चल जाता है? हाँ जी, चलता है। पीटीआई का दौर सही नहीं। आप जो वो जलसा करने की इजाज़त मांग रहे हैं, सर जलसा करने की इजाज़त तो किसी को भी हो सकती है, ऑपोजिशन को भी हो सकती है। उनके पास अपना एक लॉजिक है कि जी हमने करना है। जलसा करने की तो कोई ना राइट होना चाहिए, इनके पास तो राइट ही कोई नहीं है। ये तो एक मुल्क का माहौल ख़राब करना, आवाम को तंग करना, ये नहीं होना चाहिए। आपको ये लग रहा है ये जो मैचेस स्टार्ट होने लगे हैं, या जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, उसका मज़ा किरकिरा कर रहे हैं? हाँ जी, ऐसे ही है, रंग में भंग डालने की ऐसे ही है कि हमारा जो दूसरे मुल्क हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि ये इन्होंने काम ही यही करना है ना। अच्छा, आपकी ये वाली बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक भी करूंगी, क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि दूसरे मुल्क हमारे बारे में ज़रा अच्छा ना सोचें। बेसिकली वो गवर्नमेंट को ख़राब इमेज दिखाना चाह रहे हैं, बट उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, इमेज पाकिस्तान का ख़राब ऐसे ही है। इंटरनेशनली जब भी बात होगी, नून लीग की, पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की नहीं होगी, पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम की होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं कहना ये सारे को कुछ ही नहीं, कोई भी नहीं चंगा। चाचू तुसी सही कह रहे हो, पर पाकिस्तान सारियां तो उत्ते होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पाकिस्तान दा इंटरनेशनल इमेज मैटर करता है कि नहीं करता? इंपॉर्टेंट होता है ना। पाकिस्तान च एक इवेंट हो रहा है, एक मैच हो रहा है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, ठीक है। पीटीआई वाले कह रहे ने सानू सियासी जलसा करन दियो उसे दिन, ਤੁਹਾਡੇ ख्याल से इजाजत होनी चाहिए उन्हां नूं? क्यों, की फर्क पेगा? फर्क है कि बाहरों टीमां आईयां ते फर्क ते पै गई ना। बाहर आईयां टीमां जड़ियां है ने ज्यादा अहम है। हां जी, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। सर को एक ट्राई नेशन मैच जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम का होने जा रहा है, उसमें लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, ठीक है। वहीं पर पीटीआई जो है सेम डे पर जलसा करने की इजाज़त मांग रही है, आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं भाई, देखिए बात है कि अल्लाह अल्लाह करके क्रिकेट के उनके बहाल हुई हैं, और ऊपर से क्या कहते हैं, जब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, किसी ने आना होता है, किसी डिग्निटरी ने आना होता है, ये अपना तमाशा लगा के बैठ जाते हैं। आपके ख्याल में ये इत्तफाकिया होता है या जानबूझकर करते हैं? इट इज़, ये जानबूझ के होता है। ये कैसे? वो तो लॉजिक दिख रही है। अब 8 फरवरी को वो कह रहे हैं जी इलेक्शन हुआ था, हमने यौम सियाह मनाना है, बस ठीक है। अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, तब भी इन्होंने उनके लॉजिक उनके साथ, श्रीलंका के साथ मैच था, तब भी यही हुआ। 2014 में चाइनीज सदर ने आना था, तब भी धरना पे बैठे हुए थे। तो मैंने अर्ज़ किया ना कि ये इनके लॉजिक इनके साथ, लेकिन सच यही है कि मुल्क को साह नहीं लेने देना, अपनी लुच तल के रहनी। एग्जैक्टली, सच यही है कि आपने रंग में भंग जो है वो डालनी है। ये तो कंफर्म है ना, रंग में भंग तो लाजमी तौर पे डालनी है। फिर इल्जाम हुकूमत पे क्यों? फिर कहते हैं जी हुकूमत जानबूझ के हमें तंग कर रही है। वो इसलिए कि अब मुझे क्यों निकाला, हमें क्यों, मतलब हमारी जो करप्शन थी उसको आपने बेनकाब क्यों किया? चलते रहने देते, अंडर का सब कुछ चलने रहने देते। मुल्क के इमेज के लिए ये मतलब थोड़ा नहीं, आप सियासी एक्टिविटी सेम डे पर नहीं, आप रखो, आपका हक है, आपको हक से महरूम कोई नहीं करता, लेकिन आप अपना अल्टरनेटिव डे कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है? आगे पीछे कर क्या फर्क? अच्छे मशवरे दे रहे हैं लाहौरी पीटीआई की लीडरशिप को कि क्या फर्क पड़ता है, इतवार को कर लें, इतवार को कर लो यार, क्या मसला पड़ता है यार, हम आपको रोक तो नहीं रहे ना, आपका हक है, करो आप, लेकिन थोड़ा सा यार थोड़ी रीजनेबल, मतलब मुल्क के लिए ज़रा देखो यार कि व्हाट इज़ बैड
व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, इस चीज़ को आप बड़ी खूबसूरत बात की आपने जी। छोड़ दीजिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, चाहे कोई भी पार्टी है, अगर आपके लिए आपका मुल्क इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो फिर आप अपने मुल्क से, आप पाकिस्तानी नहीं है, आप अपने मुल्क से मोहब्बत करता। मतलब मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल बंदा हूँ, लेकिन यार बीइंग अ पाकिस्तानी आप थोड़ा सा यार हया कर लो बस, सिर्फ। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। क्या हाल है सर आपके, तबीयत ठीक है आपकी? छोटा सा एक सवाल लेकर निकली हूँ मैं। पीटीआई जलसे की इजाज़त मांग रही है 8 फरवरी को, तो यौम स्याह मनाना है। 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी है लाहौर में। आपके ख्याल में सही है, कुछ इत्तफाकिया तौर पे हो रहा है या जानबूझ के हो रहा है? कोई जानबूझ के नहीं है, ये लोग बना लेते हैं, ज़्यादा बात है। तो वाकई कुछ नहीं, जानबूझ के कुछ नहीं। सर एक तरफ एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, हाँ जी, मैच आ रहा है, न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आ रही है, आपकी बात बजाय है, इंडिया की नजरें हम वो पर, उनका हक इंडिया है, की नजरें हम पर, वो उनका हक है। ये एक दिन आगे पीछे कर लें, मैं तो नहीं कर सकता ना। मैं वैसे कह रही हूँ पीटीआई की लीडरशिप को ये मशवरा नहीं देना चाहिए कि एक दिन आगे पीछे कर लें, करें जलसा, करें एहतजाज। तो ये तो इन लोगों को पहले, उन लोगों को पता नहीं, इन्होंने कॉल रखी हुई है। अभी तो वो इजाज़त मांग रहे हैं, मैच तो पहले से तय है, ये तो इजाज़त मांग रहे हैं। देखिए वो ये उनका ज़ाती मामला, हम लोग क्या कह सकते हैं। आपके ख्याल में ये, मैं इत्तफाकिया तौर पे इसलिए कह रही थी, शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई तब भी इन्होंने प्रोटेस्ट और जलसे की कॉल दी। मसले हुए हैं ऐसे, एक दो नहीं सर, बहुत ज़्यादा। चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था धरना, कोई भी इवेंट वगैरह हुआ ना, तो इन्होंने अपना कोई ना कोई डाल दिया जलसा, वो तो मसले ख़राब हो गए बड़े। तो आपके ख्याल में गलती किसकी होती है? गलती ये पीटीआई की गलती है, हुकूमत की गलती होती है इजाज़त ना देना, या पीटीआई की गलती? पीटीआई की गलती है, जानबूझ के करते हैं कि कोई ना कोई खलल डलेगा ताकि हुकूमत को ये डिग्रेड करें। फ़ायदा क्या निकलेगा इनका? फ़ायदा ये है कि ये दूसरी कंट्रियों में, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ पे लोग ये तमाशा बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का। अभी देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आया, उसने कहा जी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। इस तरह की हरकतें जब मुल्क में होंगी कि एक तरफ मैच और एक तरफ आप अपना सियासी जमघटा ले लें। बिल्कुल, ये सियासत इन्होंने बस ये एक खेल बना ली है। वो ये चोर है, वो चोर है, ये चोर है, वो चोर है, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, उसने वो तोहफा ले लिया। बस ये है कि ये अवाम को बस इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और पाकिस्तान का इमेज जो है वो स्टेक पे लग जाता है। बिल्कुल तो ये तमाशा चाहेंगे पीटीआई की लीडरशिप को एक आधा दिन आगे पीछे करने। पीटीआई की लीडरशिप को यही मशवरा है कि जो भी है मौजूद गिनी चुनी थोड़ी सी, कि वो बस ये मुल्क का सोचें, मुल्क का क्या अच्छा है। ये अपनी आपस में इनकी लड़ाई है, ये उस लड़ाई में गरीब आदमी को भी बीच में ही पिस रहा है, वो मतलब कि उसे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। तो ये मशवरा तो मुझे लगता है सारी सियासी पार्टियों के लिए होना चाहिए कि गरीब आवाम का सोचें, मुल्क के हालात का सोचें, आपस की सियासत जो है ना वो थोड़ी साइड पे रख दें। बिल्कुल सियासत साइड पे होनी चाहिए, और जो मुल्क के हालात जा रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है सर। छोटा सा सवाल लेकर निकली हूँ आज अवाम में। पीटीआई जलसे की कॉल दे रही है और इजाज़त मांग रही है हुकूमत से कि हमें 8 फरवरी को जलसा करने दें। 8 फरवरी को पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है लाहौर में, कोई भी बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता है, पीटीआई की एप्लीकेशन सामने आ जाती है। आपके ख्याल में ठीक है? नहीं ठीक। क्यों? मुल्क के अगर हालात ख़राब हैं तो दूसरे जलसे एहतजाजों से क्या फ़र्क पड़ता है? वो कहता है हमारा हक है। आपको किसी का भी हक नहीं है, आवाम का सोचें बस, आवाम का सोचें बस। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपका? ठीक है, सर खबरें पढ़ते हैं मुल्क की हालात से? हाँ जी, देखते रहते हैं। हाँ जी। क्या चल रहा है आजकल? आजकल यही चल रहा है, महंगाई के तो चल रहा है ज़्यादातर। महंगाई तो कम हुई भी है, लेकिन वो ना होने के बराबर है, समझ नहीं आ रही है हालात की। अच्छा, दूसरी तरफ मुल्क में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहा होता है, साथ ही आप सियासी एक्टिविटीज़ शुरू कर दें, ये मुल्क के मुफाद में होता है या खिलाफ होता है? ये खिलाफ होता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है हफ्ते के दिन 8 फरवरी को, और पीटीआई कह रही है हमें 8 फरवरी को जलसा करने की इजाज़त दें लाहौर में। वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्यों? वो आवाम तो आगे पिसल रही है महंगाई की वजह से, तो इनको जलसे की पड़ी है। पहले इन्होंने क्या किया है? 5 साल इनकी हुकूमत रही है, क्या किया उन्होंने? वो कहते हैं हमने तो बड़ी तब्दीलियां लानी थी, हमें रहने नहीं दिया। कुछ किए ही नहीं, तो 5 सालों में कुछ नहीं किया, तो अब क्या करना था इन्होंने? चलिए 5 साल तो हुकूमत रही नहीं है, हाँ 10 साल का 15 साल का जिक्र कर लें जो केपीके में रही है, वहाँ भी हालात जो है वो आप देखो ना, ये मरियम नवाज साहब आए हैं, इन्होंने काम शुरू कराए हुए हैं, गैस की पाइप लाइनें डरा ले, गलियों में मोहल्लों में काम करवा रहे हैं। हाँ। तो इन्होंने क्या किया है? अवामी काम नहीं हुए, कोई काम नहीं हुए। ये क्या होता है सर कि कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, उसी वक्त पीटीआई अपनी सियासी एजेंडा लेके पहुंच जाती है,
वो कोई भी क्रिकेट मैच हो, वो किसी सदर ने दौरा करना हो इंटरनेशनल, वो कोई इंटरनेशनल ये शैतानी चल गया है, ये शैतानी काम है। आपके ख्याल में जानबूझ के करते हैं? हाँ जी, इत्तफाकिया नहीं है। नहीं, पीटीआई का ये खलल डालना जानबूझ के। चाचू आप कुछ कह रहे थे पीछे से? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये पीटीआई जो शैतान है, जो भी काम है ये वो कहते हैं हम मुहिब्बे वतन है, हम तो पाकिस्तान के है, ये तो हम मानते हैं, यही है। फिलहाल ये अच्छे काम नहीं करते। अच्छे काम नहीं कर रहे, ये सही बात नहीं है। एक इवेंट हो रहा है मुल्क में, मैच हो रहा है, हाँ जी, न्यूजीलैंड की टीम के साथ, आप कहें जी हमने सियासत करनी है? नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है सर। छोटा सा एक सवाल है कि पीटीआई इस वक्त जलसे की इजाज़त मांग रही है 8 फरवरी को, और 8 फरवरी को ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। हाँ जी। आपके ख्याल में हुकूमत को इजाज़त दे देनी चाहिए? नहीं। क्यों? रश भी ज़्यादा होगा, इधर उधर भी, फिर उधर भी होगा, काम खराब होगा। अच्छा, हम इसको अगर सियासी रंग नहीं भी देते, आपने बात सही की है, प्रोटोकॉल चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, रूट्स लगाने होते हैं, रास्ते सारे तय करने होते हैं। हाँ जी। आपने एक कारोबारी शख्स होने के साथ साथ ये सारी बातें समझ ली हैं। हाँ जी। पीटीआई की लीडरशिप को ये समझ क्यों नहीं है? पीटीआई की लीडरशिप जो हुकूमत में रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में रही है, उनको तो पता है कि अगर सारी टीम यहाँ पे मौजूद होगी, पुलिस की टीम, वार्डन्स की टीम सारी वहाँ लगी होगी, तो इनको कौन अकोमोडेट करेगा? बिल्कुल ना, समझना चाहिए ना उनको। सर क्यों नहीं समझते? वो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो, वो श्रीलंका का मैच हो, सब कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो, इनको सियासत की पड़ जाती है। नहीं, उनको समझना चाहिए ना। आपको लगता है इस पूरे मामले में पीटीआई गलत है? गलत है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में, नया कज़ाफ़ी स्टेडियम बना है जी। क्रिकेट का जब भी कोई इवेंट होता है हम लाहौरी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, चाहे हम स्टेडियम जाएं देखने या ना जाएं, है ना? खासतौर पे इंडिया के बारे में। हाँ, खासतौर पे इंडिया को जब दिखाना हो कि हमने बड़ा ज़बरदस्त कज़ाफ़ी स्टेडियम बना लिया है और हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हैं, और ये उनकी बदकिस्मती है कि वो यहाँ आके नहीं खेल रहे, जिद लगाई उन्होंने। अच्छा, ये तो होगी मैच की बात। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं तो पीटीआई कह रही है हमें उसी दिन जलसा करने की इजाज़त है। ये तो हमेशा वो करते ही ऐसे हैं, जब कोई ऐसा इवेंट आता है किसी गैर मुल्की उसने आना, उनका मिशन ही है कि यहाँ पे जो इंतशार दे, बस वो है ही बेसिकली। मैं तो कहूँगा इंतशार पार्टी है, वो का नाम पीटीआई नहीं होनी चाहिए, इंतशार पार्टी। सर मैं कोई 2-2.5 किलोमीटर चल के आई हूँ यहाँ पर, मैंने एक और बाज़ार भी विज़िट किया है। क्या वजह है कि क्या पीटीआई की मकबूलियत कम हो गई है, या पीटीआई के फॉलोअर्स नहीं है, या उनके फॉलोअर्स को भी लग रहा है कि ये गलत करते हैं कि मुझे कोई एक शख्स नहीं मिला जिसने कहा वो पीटीआई ठीक है? वजह ये है कि जब मुल्क अच्छा वाला जाने की कोशिश होती है, मतलब अब अच्छा हो रहा है, महंगाई भी काफ़ी हद तक कम हुई है, इसमें आप देख लें बाज़ारों में, वो चाहते हैं कितना मुल्क में बस इंतशार रहे, और ये अफराद के बहुत सारे कि हम हैं तो हुकूमत है। तो आपको लग रहा है कि वो जानबूझ कर जाम के नजर आ रहे हैं आपको? मुझे बताएंगे कितने साल से केपीके में हुकूमत होंगी, क्या कर लिया उन्होंने वहाँ पे? कोई बताएं क्यों सारे पठान इधर आगे काम कर रहे हैं? तो पंजाबी जा रहे होते, सारे पठान लाहौर में कर रहे हैं या पंजाब में काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कि हमारी तरक्की नहीं और क्या है। अब ये जो कुछ हो रहा है टाइमिंग सड़कों पे जो है, ये रेडियो ख़त्म, मतलब अच्छी बात है, जो है ट्रैफिक बहाल है हर तरह, एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आ रही है, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, इंतज़ामिया हरकत में बिल्कुल बिल्कुल हम खुश हैं। नहीं, ये जो जा रहे हैं ना, बिल्कुल हम खुश हैं, खुश हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हुकूमत कारोबार भी अच्छे हो रहे हैं, हुकूमत क्यों ब्लेम देंगे? अच्छा करे, हम करें कोई भी हो, अगर हुकूमत आवाम के लिए अच्छा करिए, बिल्कुल से अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। करेक्ट कर दूं मैं अभी जो बोल रही थी कि सिवाय एक आधे शख्स के किसी ने ये नहीं कहा कि पीटीआई ठीक कर रही है, किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दे देनी चाहिए, उनका जमहूरी हक़ है, सही है, जमहूरी हक़ है, इजाज़त भी देनी चाहिए, लेकिन ऐन उसी दिन क्यों, जब ऑलरेडी एक इंटरनेशनल इवेंट स्केड्यूल है? आप एक आधा दिन आगे पीछे करके परमिशन मांग के देखें, अगर हुकूमत नहीं देती तो फिर हुकूमत की ज़्यादती होगी। लेकिन अगर आप भी हुकूमत के साथ, वो पंजाबी में कहते हैं ना, आडा लगा कर बैठेंगे, ज़िद लगा लेंगे और कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं अपने आप को लाएंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। फिर आवाम भी आपका साथ नहीं देगी, हुकूमत भी आपको इजाज़त नहीं देगी, और फिर आप सिर्फ अपने सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठकर प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। फिर आप सिर्फ, आपके लीडर्स जो है ना, वो कभी टर्की की, कभी चाइना की, और कभी गर्मियों में जलसे की तस्वीर के लिए सर्दियों के जलसे की तस्वीर उठाकर सोशल मीडिया पे लगा देंगे। अगर इस किस्म का जलसा करना है तो वैसे ही कर लीजिए, गूगल भरा पड़ा है पूरे मुल्क में, पूरे
दुनिया में जितने जलसे होते हैं, जितने गैदरिंग्स होती हैं, उनकी तस्वीरें उठाकर अपने अपने सोशल मीडिया पर लगाकर अपने जलसे की कामयाबी का डंका बजा दें, क्योंकि ऑन ग्राउंड ना आवाम आपको अभी सपोर्ट कर रही है, ना ही कोई आपके इस मकसद को समझ रहा है कि आपने 8 फरवरी को यौम स्याह मनाना है तो जलसा 8 फरवरी को ही होना चाहिए और 8 फरवरी को जो मैच है वो साइडलाइन हो जाना चाहिए। कोई भी इस चीज़ को, इस लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि पीटीआई की लीडरशिप को भी ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि मुल्क सबसे ऊपर है, मुल्क और आवाम सबसे ऊपर है। सियासत, ज़ाती एजेंडे, ज़ाती लीडरशिप के लिए आवाज़ उठाना, वो सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। जब तक पाकिस्तान ऊपर नहीं होगा कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा उस पॉलिटिकल पार्टी को या उस शख्स को। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।